उनको हम बाबा का ज्ञान कैसे दें, वो बाबा ने कहा सफलता के लिए अज्ञान नींद से मनुष्यों को जगाओ। आज के महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वही पढ़ाई में रुचि से पढ़ेंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है, गिरना संभलना नहीं, जहाँ चढ़ना ही चढ़ना है, ज्ञान मार्ग है ना। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? मधुबन किस लिए जाते? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? और किसके पास आते हो? बाप दादा के पास। ये नई बात है ना। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। जब हमें बाबा नहीं मिला था, न रचता न रचना के आदि अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है उतना, और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद पर आधार होगा। खुद जाना बाबा को, औरों को भी समझाते हो, और जितना लोगों को समझाओगे ज्ञान दोगे उतना उसका आधार क्या होगा? खुशी। तो बाबा ने कहा उतना ही खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम भी के हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रही। जब तक जीना है तब तक बाबा ने कहा निश्चय करना है, हम भी के हैं शिव बाबा से वर्षा ले रही, वर्षा लेंगे। तो बाबा ने कहा सारे विश्व का वर्षा, विश्व का मालिक बनना है ना, सारे विश्व का वर्षा। पूरी रीति पढ़ते व कम पढ़ते हैं वो बात अलग है। हम ज्यादा पढ़ते या कम पढ़ते वो अपने ऊपर है। फिर भी जानते तो है ना हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता पढ़ने अथवा न पढ़ने का, उस अनुसार ही तो पद मिलेगा ना। गोद में आया और निश्चय हो गया कि हम राजाई के हकदार बने, और फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता। बाबा सबको पढ़ाता है और पढ़ने वाले में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा यह अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है, समय अनुसार होता है। कोई 10 वर्ष कोई 20 वर्ष उसका लिमिट है, पर बाबा ने कहा यहाँ तो पढ़ाई अंत तक चलना है। तुमको जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कि कितनों को बाप का रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य को देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर में फर्क नहीं, यह अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना पढ़ेंगे उतना खुशी में रहेंगे। अंदर में यह रहता
कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग के द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क हुआ, बाबा का बनने के बाद कितना फर्क हुआ। बाबा ने हमको अपना बनाया, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही तो मधार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वह सब अल्पकाल क्षण भंगुर मर्तबे बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर ही देना है। तो बाबा ने कहा सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिनकी तकदीर में है वो दिल से पढ़ाई लगती है। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर बैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते ही रहेंगे। यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेगा समझाने के लिए। अभी बाप हमें पावन बना रही हैं, तो बाप की शिक्षाओं पर भी अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन बनाकर भाषण आदि का प्रोग्राम भी रखनी चाहिए। एक अलग पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचते ऊंचा भगवान कौन है। एक अलप पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते। अलप माना अल्लाह यानी भगवान शिव बाबा। तो बाबा ने कहा उनके ऊपर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। यह भी तुम जानते हो अलप को याद करने से ही खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अलप को याद नहीं करते हैं, तो अपना नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हैबिन में चले जाते हो। यह याद भूलने से फिर गिर पड़ते हो। इन बातों को और कोई समझ न सके। शिव बाबा को जानते ही नहीं। भले कोई कितना भी भमके से पूजा आदि करते, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागरी मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ तो फिर क्या हुआ। मान लो नुदा भक्ति करते, कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, तो फिर क्या हुआ। फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि बाबा ने कहा दुनिया किन बातों पर चल, और तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो। गन्ने के रस में ज्यादा शुगर होता है ना। बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भरकर आधा कल्प सुख पाते हो। बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते जाते हैं। अब बाबा कितना प्यार से बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। परंतु अगर तकदीर में नहीं, वो पढ़ाई पर अटेंशन भी नहीं देते हैं। ना खुद अटेंशन देते, ना औरों को भी देते हैं। ना खुद अमृत पीते, औरों को पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, वे रहम दिल भी नहीं बनते हैं। किसका कल्याण भी नहीं करते, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पा लेते हैं।
पढ़ते नहीं तो क्या पद पाएंगे। वह भी आगे चलकर रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे बराबर बाबा ने हमको वार्निंग दिया था। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए हम बेहद बाप के पास बैठे। मधुबन जाते हैं तो क्या रहे, बेहद बाप के पास बैठे। वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं कलप पहले माफी। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे, उनके साथ ही हमको घर चलना है। बाबा के साथ ही हमें घर चलना है। बाप हमको वापस भी ले जाएंगे। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा आगे चलकर जानेंगे बराबर ये पुरानी दुनिया भी खत्म होनी है। मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा, यह बातें और कोई नहीं जानते तो टू लेट भी हो जाएगा। तो बाबा ने कहा हिसाब किताब चुक्त कर सबको वापस घर चलना है। यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित रहते हैं। बाबा के बच्चे वह है जो सर्विस पर उपस्थित रहते हैं। तो बाबा ने कहा माँ बाप को फॉलो करते हैं जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं, वैसे तुमको भी करनी है। कई बच्चे जिनको ये दून लगी रहती है कि जिनकी बाबा भी महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर तो मिलती सबको है। यहाँ सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा। मधुबन जाते हैं ना तो सबसे बड़ा टीचर कौन है? बाबा बैठा। बाप को याद नहीं करेंगे तो कभी सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्म का चक्कर कितना सहज है, परंतु फिर भी कितना माथा मारना पड़ता है। इतने वर्षों से बाबा ज्ञान दे रहा, फिर भी कई बच्चे अभी तक बाबा का परिचय भी नहीं मिल पाता। तभी बाबा ने कहा कितना माथा मारना पड़ता। बाबा कितनी सहज बातें समझाते हैं। बापू और 84 चक्कर को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह मैसेज सबको देनी है। अपनी दिल से पूछो कि मैं कहाँ तक मैसेंजर बना हूं, कहाँ तक बाबा का परिचय सबको देता। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूं तो जरूर कहाँ ना कहाँ सोया हुआ हूं, फिर मुझे इतना ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोता मिल निकालो। सर्विस पर भी रहना है, मूल बात है। आज बाबा सर्विस के लिए इशारा देना, तो मूल बात क्या है? बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था। अभी नर्क है, फिर स्वर्ग होगा। चक्कर तो फिरना है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तब विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। तो बाबा ने कहा फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि है। सतयुग में सिर्फ 9 लाख है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। तो कितने करोड़ हो गए? 9 लाख से कितने करोड़। जो पहले पावन थे वही पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वह फिर अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बन पड़े हैं।
ड्रामा अनुसार ये चक्कर को तो फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रही हो, बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं, कहते मुझे याद करो तब विक्रम विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में पतित बने हो। यह भी तुम समझते हो हम बिल्कुल व्यर्थ नाटे पैनी है। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म है वे सब खत्म हो जाएंगे। सब ऐसे मरेंगे जैसे इतने मनुष्य, कितने सारे धर्म है, तो विनाश में ऐसे मरेंगे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है ना, कितने जानवर पंछी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलमिटीज भी आएगी, वह सब खत्म हो जाएगा। यह सब जैसे कि मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो वो फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाबा ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रही है। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े के मेले में पड़े थे। बाबा ने हमें किचड़े से निकालकर अब गुलगुल बना रही हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे तब आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाते हैं, परंतु बाबा पढ़ाई एक है, समय एक है, पर पढ़ने वाले नंबरवार। क्योंकि बाबा सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी उनको समझ नहीं आता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहता है इनकी तकदीर में नहीं तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पर पढ़ने वाले नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, और कोई तो अपना ही नहीं बनाते हैं। उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड रहता है। दूर दूर आसमान को समुद्र को देखना चाहते हैं। बाप कहते इससे कोई फायदा नहीं है। मुफ्त में साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रही। कहाँ कहाँ जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो बाबा ने कहा उससे कोई फायदा नहीं, अपना ही माथा खराब करते। बड़ी बड़ी पगार भी उनको मिलती है, सब वेस्ट करते रहते। पैसे नहीं कि ऐसे भी नहीं कि सोने का द्वारिका कोई नीचे चली जाएगी, नीचे से निकल आएगी। यह भी ड्रामा का चक्कर है जो फिरता रहता है। फिर भी हम समय पर अपने महल आदि जरूर बनाएंगे। नई दुनिया में जाएंगे ना, कोई आश्चर्य खाते क्या ऐसी मकान फिर बनेंगे। जैसे रामायण सुनाओ, महाभारत करे, ये सब तो आप लोगों की कल्पना है, ऐसा थोड़े होता। राम सीता थे ही नहीं। तो बाबा ने कहा जैसे सतयुग में इतना मकान होगा, तो कहते ऐसे फिर बनेंगे जरूर। बाप दिखाते हैं तुम फिर ऐसे ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता है ना। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत है, परंतु निकाल नहीं सकते। दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां थी, अब वह सब खत्म हो गई है। अभी हीरे का दाम देखो कितना हो गया।
आज इतना दाम, कल वो पत्थर मिसल हो जाएगा। कितना हीरे महंगा हो गया, और बाबा ने कहा कल वो पत्थर मिसल हो जाएगा। बाबा तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अबुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं को अपना घर छोड़कर 5000 वर्ष हुए। 5000 वर्ष का चक्कर है। हमें भी परम धाम से आते 5000 वर्ष पूरा हो रहा है, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकता, ना कोई साथ ले जा सकता। परम धाम एक बाबा के सिवाय कोई साथ भी नहीं ले जा सकता। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ना, ये चक्कर को फिरना ही है। नई दुनिया से फिर पुराना होना है, फिर बाबा को आकर नया बनाना है। तो बाबा ने कहा तुमको और कोई बातों में जाना ही नहीं, बस सिर्फ बाप को याद करना। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ बाबा की शिव जयंती मनाते, कितना वर्ष हुआ? तो बाबा ने कहा 5000 वर्ष की बात है। चक्कर का आयु कितना है? 5000 वर्ष। तो शिव जयंती सतयुग त्रेता में थोड़ा ना बनाते, द्वापर से ही तो होता है ना। तो बाबा ने कहा तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्कर लगाया, यही तो ड्रामा बना हुआ है ना। तुमको इस सृष्टि चक्कर आकर मैं ही समझाता हूं, और अभी तुम बच्चों को स्मृति आई। हमें थोड़ी ज्ञान था कि कल 5000 वर्ष के फिर बाबा आया है तो सारा स्मृति दिलाता है। अब ये चक्कर फिरता रहता है। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंच पाठधारी, 84 जन्म का पाठ बजाते हैं, ऊंच पाठधारी। हमारा पाठ बाबा के साथ है। कल भी बाबा ने कितना अच्छी बात कही, एक है मुक्ति धाम, एक है स्वर्ग धाम, क्या है मुक्ति, एक जीवन मुक्ति और दूसरा है ईश्वरीय धाम। एक सुख धाम, एक परम धाम यानी शांति धाम, और यह है ईश्वरीय धाम। ऐसे बाबा कहते थे कि दुख धाम है, पर कल बाबा ने कहा ईश्वरीय, क्योंकि बाबा साथ है ना, तो ईश्वरीय धाम है। तो बाबा ने कहा हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर, हम बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल पहले थे वही बनेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी करते रहेंगे। सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें कर। उमंग उत्साह बाबा ने आज क्या कहा? एकांत में रहकर बातें कर। बाकी थोड़ा समय है इस अशांति दुनिया में, फिर तो बाबा ने कहा अशांति दुनिया में है, फिर तो शांति अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई सुख से, बाबा ने कहा कोई मुख से कह न सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक ही बाप। कहाँ कहाँ शांति के लिए जाते, पर शांति का सागर तो एक ही बाप है। दूसरे कोई पास ये वस्तु है ही नहीं, कोई भी मनुष्य शांति दे ही नहीं सकता। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में
गूंजना चाहिए। रचता और रचना को जानना, यही ज्ञान है। रचता कौन है, रचना कौन है, ये सदैव बुद्धि में गूंजता रहे, यही बाबा ने ज्ञान दिया। तो बाबा ने कहा वो शांति के लिए, वो सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम के नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने तो अथाह धन दिया है। ज्ञान धन कितना है, तो बाबा ने कहा अथाह है। स्वर्ग सोने का, नरक पत्थर का है। स्वर्ग सोने का बनेगा, नरक पत्थर का है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें करो। अपने उमंग बात करो, अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। दूसरा, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपनी दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, कितनों को आप समान बनाता हूं। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फास्ट नंबर लेने वाले उड़नता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फास्ट नंबर लेने के लिए पहला है दिल के अविनाशी वैराग द्वारा। में 3 बातें हैं। पहला है दिल के अविनाशी वैराग द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरा है मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़नता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर बन सकेंगे। स्लोगन, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटी कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते हैं, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। ओम शांति।